हाँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड में कौन सा वाला दिया गया है? सर पहला 7396 था। 7 7396, ओके। फिर दो ठो पेयर बना दिए, कितना निकला है? आंसर कितना आया है? 86। 86 आया है सभी का? जितने सारे हो सभी को दिखाई दे रहा है ना वीडियो अच्छे से? ऑडियो सुनाई दे रहा है? ओके चलो। तो ये अगर हम क्या डालेंगे ना, अगर 9 डालते हैं, 9 9 जा 81 हो रहा है, तो इसलिए 8 डालेंगे। 8 8 जा कितना होगा? 64। फिर माइनस करेंगे, माइनस करने से कितना होगा? 9, और ये 9 6 नीचे आ जाएगा क्योंकि ये दोनों पेयर में है। तो अगर 8 है तो 8 को इसके साथ ऐड कर दो, ये कितना हो गया? 16। फिर यहाँ पे कितना है? 6। 6 मतलब क्या डालेंगे हम? 4 डाल सकते हैं या नहीं तो 6 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? 4 अगर डालेंगे यहाँ पे कम हो रहा है इसलिए 6 डालो, यहाँ पे 6 डालो, ये 996 बनेगा। क्लियर? तो आंसर कितना आएगा? 86। क्वेश्चन क्या है? 1849 है। फिर इससे दो ठो पेयर को बनाओ, ये लाइन खींचो, इसका आंसर कितना आया है? 43 आया है। ओके चलो निकालते हैं। यहाँ पे क्या डालेंगे? 4 डालेंगे। 4 4 जा कितना हो गया? 16। माइनस कर दो, 2 आएगा, ये 4 9 फिर से नीचे आ जाएगा। और ये 4 क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करने के बाद कितना होगा? 8 हो गया। क्लियर? तो फिर यहाँ पे यूनिट प्लेस में कितना है? 9। 9 मतलब हम क्या डालेंगे? 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। 3 डाल सकते हो, नहीं तो 7 डाल सकते हो। ये बहुत क्या है? 249 है, तो यहाँ पे 3 डालो। 3 डालने से ये 3 होगा, ये 83। 3 जाए 249। क्लियर? तो आंसर कितना आएगा? 43। तो 43 सही है। नेक्स्ट नंबर क्या था? 1225 इतना है। तो यहाँ पे लाइन खींचो, यहाँ पे लाइन खींचो। ओके, इसका कितना आया है? इसका कितना आया है ऑनलाइन? ओके, तो अभी यहाँ पे क्या डालेंगे हम? अगर 4 डालते हैं तो 16 आ रहा है, तो 4 तो नहीं डाल पाएंगे, क्या डालेंगे हम? 3 डालो। 3, ये 3 जाए कितना होगा? 9। फिर यहाँ पे माइनस करने से कितना आएगा? 3। ये 25 यहाँ पे नीचे आ गया। फिर यहाँ पे क्या करो? 3 प्लस कर दो, लाइन खींचो, ये हो गया 6। अभी कितना डालेंगे? यूनिट प्लेस में 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा ना? 25। तो 5 डालो, ये हो गया 5, ये हो गया 325। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 35। 35 सही है। क्लियर? 21 तक पीपीटी खत्म हो गया था कल। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, करो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर इज दिस। फर्स्ट 4 ऑड नंबर मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 सम करना है। 1 के बाद कितना आएगा? 3। 2 तो इवन नंबर है। फिर कितना आएगा? 5। फिर कितना आएगा? 7। तो ये किसका स्क्वायर होगा? नंबर कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर दे दिए। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। अभी तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो 16 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया गया था ना। यहाँ पे 2 डालो, यहाँ पे कितना आएगा? 8। फिर 2 डालो, कितना आएगा? 4। फिर 2 डालो, कितना आएगा? 2। फिर 2 डालो, कितना आया? तो 2 यहाँ पे कितना बार आ रहा है? 4 बार। 2 2 2 इंटू 2, समझ में आया? इक्वल टू 2 टू द पावर कितना लिखेंगे? 4 होगा ना? या नहीं समझ में आया? तो कौन सा वाला सही होगा? बी। प्रियांश यू आर राइट। अच्छा चलो, ये नेक्स्ट करो। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। ये करो, देखो कैसे हो रहा है। पहले इन दोनों को काम करो, इन दोनों को। 11 माइनस 7 कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं वैसे ही लिख दूंगा, माइनस दे दिया, रूट ओवर दे दिए, 18 यहाँ पे लिख दिए, फिर माइनस दे दिए, उसके बाद 11 माइनस 7 है, उसके ऊपर रूट ओवर है। पहले इन दोनों को माइनस करो। 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 कितना होगा ना? 4 होगा। जैसा रूट ओवर था वैसे ही दे दिए। क्लियर? फिर उसके बाद माइनस है, माइनस दे दिए, 18 था 18 दे दिए, रूट ओवर दे दिए,
और यहाँ पे माइनस दे दिए, यहाँ पे इक्वल टू दे दिए। समझ में आया? 4 का रूट ओवर कितना होगा बताओ? 4 का रूट ओवर, 4 का स्क्वायर नहीं है, 4 का रूट ओवर, 4 का रूट ओवर 2 होगा, 2, ताकि 4 को तुम डिवाइड करो सेम नंबर के साथ, 2 इंटू 2 होगा। रूट ओवर मतलब हम पेयर से हम क्या लाएंगे? एक नंबर लाएंगे। तो कल सिखाया था ना, भूल गए तुम? तो ये आंसर कितना आएगा? 2। फिर यहाँ पे 18 है, माइनस करो और यहाँ पे रूट ओवर दे दो, काम खत्म। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इक्वल टू दे दिए। 18 से 2 जाएगा तो कितना होगा? 16 का रूट ओवर माइनस दे दिए, इक्वल टू दे दिए। डाउट है क्यों? कुछ डाउट है? 16 का रूट ओवर कितना होगा? 4। ये माइनस है, ये माइनस रह गया। ये नहीं समझ में आया? समझ में आया? तो ये कितना होगा? ऑप्शन बी। फिर चलो नेक्स्ट ये करो, द स्क्वायर रूट ऑफ 2.50 इंटू 10⁻³ इज। ऑप्शन 3 होगा आंसर। क्यों होगा? यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो पहले लिखो। यहाँ पे दिया गया था कितना? 2.50, 2.50 ऐसा था। 2.50 इंटू 10⁻³ लिखा गया है। 10⁻³ मतलब कितना है? 1000, जानते हो या नहीं? बस, तो 2.50 हो गया, ये 1000 यहाँ पे लिख दिए। डाउट क्लियर सभी का? ये 2 स्टेप समझ में आ गया? तो क्लियर है। फिर उसके बाद अगर इसके साथ तुम इंटू करोगे, ये जो 2.50 है, इसे अगर फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? 250 डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? 100 लिखूंगा। तो क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसलिए एक के पास 2 नंबर रहेगा। वहां पे इंटू था कितना ना? 1000, तो इंटू कर दिए 1000। डाउट है? यहाँ पे 10 10 10 10 काट दिए, कितना बचा? यहाँ पे 250 है और यहाँ पे एक 0 हुआ या नहीं? तो यहाँ पे वही लिखा गया है। रूट ओवर था, रूट ओवर वैसे ही दे दिए। 2500 का रूट ओवर कितना निकलेगा? 2 0 है मतलब क्या आएगा? 1 0 आएगा रूट ओवर से। फिर ये 25 मतलब क्या होगा? किसका स्क्वायर? 5 का, तो 50 तो होगा आंसर। ऑप्शन डी क्यों आ रहा है बताओ तो? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.1764। जैसा वो वाला किया था, ये भी वैसे ही करो। ये जो डेसिमल में है, इसे क्या करना है ना? हमें फ्रैक्शन में लिखना है। तो 0.1764 निर्मल्य कितना निकला है? 0.42। रूट ओवर दे दो। रूट ओवर देने के बाद ये पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 4 नंबर। तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना होगा? 1764 लिख दिए। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना होगा? एक के पास कितना 0 होगा? 4 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 नंबर है। 1 2 3 4 हो गया। ये रूट ओवर हो गया। क्लियर? ये रूट ओवर मतलब क्या है? ऊपर का भी रूट ओवर निकालना है और नीचे का भी रूट ओवर निकालना है। ऊपर का रूट ओवर पहले निकालो, कितना हो रहा है देखो? 1764। लॉन्ग डिवीजन मेथड में निकाल दो। चलो ये मैं कर देता हूं। 1764 है, उसका अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? प्रियंक्स निकाले हो 1764, श्री निकाले हो 1764 का रूट ओवर कितना होगा? यहाँ पे 4 डालेंगे, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 16 होगा, 1 आ जाएगा, ये 6 पर होगा, यहाँ पे 4 ऐड करो, कितना आएगा? 8, यहाँ पे कितना डालेंगे? 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 164 होगा आंसर। तो आंसर कितना आएगा? 42। मतलब ऊपर 42 रखेंगे, नीचे एक के पास 4 0 है, तो एक के पास 4 0 का रूट ओवर होगा निकालेंगे। एक के पास 2 0 होगा नहीं, तो 42/100। इसका मतलब क्या होगा? अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 0.42 होगा आंसर। चलो फिर ये वाला करो, ये बहुत सिंपल है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0169। जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिखो। 0.0169 दिया गया है, रूट ओवर दे दिए। इसे अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये 0 तो नहीं लिखेंगे, 169 लिखेंगे, बाई देंगे। पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 2 3 4, मतलब एक के पास 1 2 3 4 0 रहेगा और रूट ओवर रहेगा। क्लियर?
ये रूट ओवर का मतलब क्या है ना, 169 का भी रूट ओवर होगा डिवाइडेड बाय 1000, ये 4 जीरो के ऊपर भी रूट ओवर रहेगा। क्लियर। 169 का रूट ओवर कितना होगा 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, तो 13 होगा या नहीं। 169 का रूट ओवर कितना है 13। तो एक के पास यहाँ पे 4 जीरो, तो उसका अगर रूट ओवर निकालेंगे तो कितना होगा, एक के पास कितना जीरो रहेगा 4 जीरो है, तो कितना होगा 2 जीरो। तो एक के पास कितना जीरो 2 जीरो होगा। क्लियर है या किसी का डाउट है। इसे अगर हम डेसिमल में करेंगे तो कितना होगा, हाँ क्योंकि यहाँ पे 1 के पास 2 जीरो है, तो 0.13 होगा इसका आंसर। ये बहुत सिंपल है, जैसे क्वेश्चन लिखा गया है वैसे ही लिखो। रूट ओवर पहले दे दो, उसके बाद 3 का स्क्वायर है इंटू 6 का क्यूब है इंटू 24 है। ये एक एक समझेंगे। ये 3 का स्क्वायर अगर यहाँ पे लिखा गया 3 का स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ या नहीं, बताओ तो। ऑनलाइन में जितने सारे हो सारे समझ में आ गया। ये 3 का स्क्वायर में क्या लिखूंगा 3 इंटू 3। कुछ डाउट है, डाउट नहीं है तो ओके। इंटू 6 का क्यूब मतलब 6 को कितने बार करूंगा इंटू, तो 6 इंटू 6 अभी समझ में आया, 3 बार लिख दिया मैं। फिर इंटू 24 को अगर मैं लिखूंगा 6 इंटू 4 लिख सकता हूं या नहीं। नेक्स्ट देखो यहां से भी निकाल सकते हैं, अगर प्रोसेस के साथ करेंगे तो और एक लाइन लिखना पड़ेगा। क्लियर। यहां से भी तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये 4 का अगर मैं हटा देता हूं, 4 के प्लेस में 2 इंटू 2 लिख सकता हूं ना, या नहीं समझ में आया। अगर ये 4 था यहाँ पे, 4 के प्लेस में 2 इंटू 2 लिख सकता हूं या नहीं। ये 4 को मैं यहाँ पे हटा दिया तो यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख दिया। इतना क्लियर। डाउट है और कुछ, डाउट नहीं है तो चलो अभी बताओ। ये दो पेयर से हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 3 ले सकते हैं। ये दो पेयर से 6 ले सकते हैं। ये दो पेयर से क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं या नहीं होगा। फिर इंटू ये दो पेयर से 2 लिख सकते हैं, हो गया। अभी सभी को इंटू कर दो तो 2 1 6 होगा, 2 1 6 होगा। ये वैसे ही किया गया है, देखो ये जैसा था वैसे ही लिख दिए। फिर यहाँ पे 6 का क्यूब था, ये 6 3 बार लिख दिए, ये 24 वैसे ही लिख दिए। उसके बाद ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये आएगा, ये होगा कितना 2 1 6। वो प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को कर दिया है, मैं नहीं किया, वो डायरेक्टली वहां पे लिख दिया। 6 का वहां पे 4 बार था 2 बार लिख दिया, और 2 बार था 1 बार लिख दिया, और 3 2 बार था वहां से 3 लिख दिए, फिर इंटू कर दिया, हो गया। ये सभी प्राइम फैक्टराइजेशन करके वो निकाला है। क्लियर ना, या डाउट है। चलो ये वाला करो, ये पहले समझाया गया है, ये पहले समझाया गया है। कितना याद रखे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलो ये करो। इवैल्यूएट रूट ओवर दिया गया है 248 लिखा गया है, प्लस दिया गया है, फिर रूट ओवर दिया गया है 52 है, फिर प्लस दिया गया है, फिर रूट ओवर 144 दिया गया है, और कुछ नहीं। देखो पहले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से लिख दिए, राइट से इसे करना है। हाँ ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा ये याद रखना है, हम राइट से करेंगे। पहले इन दोनों ये जो नंबर दिया गया है इसी नंबर के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करो। 144 का रूट ओवर कितना आएगा बताओ तो। 144 का रूट ओवर, प्रियांश 144 का रूट ओवर 12 होगा, तो 12 यहाँ पे लिख दो। डाउट क्लियर। रूट ओवर था वो हट गया, प्लस यहाँ पे 52 है 52 लिख दिए, फिर रूट ओवर दे दिए, फिर प्लस है 248 लिख दिया हूँ, फिर रूट ओवर था रूट ओवर दे दिया। डाउट क्लियर सभी का। ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन समझ में आ गया सभी को शायद। चलो फिर ये सेकंड वाला करते हैं। ये दोनों 52 और ये 12, ये दोनों को पहले ऐड करो। 64 लिख दिए यहाँ पे 64, फिर यहाँ पे रूट ओवर दे दिए, प्लस लिख दिए, ये 248 जैसा था वैसे ही रख दिए, रूट ओवर दे दिए, काम खत्म ना, इक्वल टू यहाँ पे दे दिए, हो गया। अभी ये बताओ 64 का रूट ओवर कितना आएगा।
8 आएगा, 8 लिख दिए, प्लस लिख दिए 248 यहाँ पे लिख दिया हूं मैं, रूट ओवर दे दिया, उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू दे दिया, हो गया। फिर अभी इन दोनों को ऐड करना है, आंसर 16 है, परफेक्ट। तो 256 यहाँ पे लिख दिए, रूट ओवर दे दिए, आंसर कितना आएगा ना 16। चलो फिर नेक्स्ट, ये हो गया 16, इसका आंसर निकल गया है। चलो ये वाला करो तो, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6। इसका मतलब क्या होगा, ये सभी नंबर का क्या निकालेंगे, शायद हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, नहीं तो एलसीएम निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा, एलसीएम होगा। चलो ये 3, 4, 5, 6 का एलसीएम पहले निकालो। तो 3, 4, 5 और 6, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम सभी जानते हो तो कैसे निकालते हैं। चलो तो ये हो गया हमारा 60। 60 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, लाइन खींचो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 डालो यहाँ पे, कितना होगा ना 30 होगा, फिर से 2 डालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 15, फिर 3 डालो कितना होगा ना 5, फिर 5 डालो कितना होगा 1। क्लियर। तो 16 को अगर हम क्या करेंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 60 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए तो कितना आया ना 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है और 5 1 बार आया है। इतना क्लियर। डाउट है किसी को, कुछ डाउट नहीं है तो यहाँ पे बताओ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मांगा है जो सबसे छोटा होगा, इतना ही। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब क्या होगा ना, जो भी नंबर यहाँ पे है वो सभी को क्या कैसे रखेंगे, हम पेयर करके रखेंगे। 2 2 पेयर हो गया है, क्लियर। 3 पेयर हुआ है, 5 पेयर हुआ है, तो 3 को पेयर करने के लिए हमें क्या निकालना है, क्या करेंगे, 3 को अगर पेयर करेंगे 2 2 करेंगे तो एक 3 है ऑलरेडी और एक तो 3 इंटू करना है उसमें। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा 2 इंटू 2 जैसा था वैसे ही रख दिए, इंटू 3 एक बार है तो 3 को और एक 3 यहाँ पे इंटू कर दिया, ये एक्स्ट्रा है जो सर्कल मारा गया है, क्लियर। 5 भी एक बार है तो 5 इंटू कर दिया और इंटू 5 यहाँ पे लिख दिया, उसे सर्कल मार दिया, क्लियर। तो एक्स्ट्रा हम कितना इंटू किए, एक 3 इंटू किए हैं और एक 5 इंटू किए हैं। अभी अगर इसका अगर नंबर निकालेंगे इंटू करके कितना होगा, ये सभी नंबर को इंटू करेंगे। अरे यहाँ पे टोटल था 60, 3 और 5 एक्स्ट्रा इंटू किए हैं तो 3 5 जा 15 हो गया, 15 से 60 अगर इंटू करोगे तो कितना होगा, 15 6 जा 90 और एक 0 है तो कितना आएगा 900। इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं बताओ तो, 900 का रूट ओवर कितना होगा 30। तो ये है स्मॉलेस्ट नंबर, ये एविडेंस दे दिया हूं मैं, बस वहां पे थोड़ा सा पुट करना है। वहां पे दिया गया है इफ रूट ओवर ऑफ 784, 784 का रूट ओवर कितना है 28, वो ऑलरेडी एविडेंस दे दिया है। उसके बाद वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 7.84 का रूट ओवर प्लस 78400, इसका रूट ओवर कितना होगा अगर दोनों को ऐड करते हैं। चलो देखो ये बहुत सिंपल सा है, मैं कर देता हूं। ये जो 784 का रूट ओवर 28 दे दिया है, इतना क्लियर। अगर इससे अगर हम क्या करेंगे, ये क्या है रूट ओवर में है और पॉइंट में भी है, इसे फ्रैक्शन बना दो। 784 लिख दिया, उसके बाद एक के पास कितना जीरो डालूंगा मैं, 2 0, 2 0 होगा या नहीं, क्लियर। तो फिर यहाँ पे रूट ओवर दे दिए, फिर यहाँ पे प्लस है, ये 784 है, उसके बाद 2 0 है, रूट ओवर है, इतना ही है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 784 है इसका रूट ओवर कितना दिया गया है 28, तो यहाँ पे 28 लिख दिए और यहाँ पे कितना है 100, 100 का रूट ओवर कितना होगा 10 होगा, होगा या नहीं। फिर ये प्लस करो, 784 का कितना आंसर है ना 28 ऑलरेडी है और 2 0 से कितना जीरो आएगा, एक जीरो, रूट ओवर अगर निकालेंगे। ये डाउट है, क्लियर। तो 28/10 ये अगर डेसिमल में लिखें कितना होगा 2.8 हो गया, प्लस और यहाँ पे 280, दोनों को अभी ऐड करना है, ये 280 प्लस 2 282 हो गया, पॉइंट कितना होगा 8। चलो ये वाला निकालो, चलो ये कर देते हैं। देखो ये दिया गया है 784 का 28 दिया गया है जैसे दिया गया था पहले वाला क्वेश्चन। यहाँ पे इसे फ्रैक्शन बनाओ तो 784 लिख दिया, डिवाइडेड बाय कितना होगा, पॉइंट के बाद 4 नंबर मतलब एक के पास 4 0,
डाउट है कुछ? उसके बाद रूट ओवर दे दिए, प्लस करो, ये जो नंबर लिखा गया है 784 ऊपर रहेगा बाय एक के पास कितना जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 नंबर है, 6 नंबर मतलब यहाँ पे 6 तो जीरो, 3 4 5 6 हो गया। फिर उसके बाद रूट ओवर दे दो, काम खत्म। उसके बाद ये 784 का रूट ओवर अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा 28, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बाय 1 के पास 4 जीरो मतलब 1 के पास 2 जीरो होगा। डाउट है कुछ? फिर प्लस करो, ये 784 का कितना होगा वही 28 बाय एक के पास 6 जीरो मतलब कितना होगा, एक के पास कितना जीरो रहेगा कृष्णा बताओ? तो यहाँ पे कितना जीरो रहेगा 3 जीरो रहेगा, नहीं 6 जीरो है तो 3 जीरो, 4 जीरो मतलब 2 जीरो कंप्लीट। तो ये फ्रैक्शन में है उसे डेसिमल में लिखेंगे 0.28 प्लस ये वाला अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो यहाँ 0.028, अभी दोनों नंबर को ऐड करना है नहीं, तो यहाँ पे 0.28 लिख दिए और यहाँ पे 0.028 लिख दिए। यहाँ पे याद रखना थोड़ा सा, डेसिमल पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, वो पूरा नीचे नीचे होना चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब जीरो बैठा, यहाँ पे 8 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 होगा, 1 कैरी, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 0 था, तो ये हो गया 3, पॉइंट डाल दिए और यहाँ पे 0 आएगा। तो ये आंसर कितना आएगा ना 0.308। चलो फिर नेक्स्ट ये वाला निकालो, एक सिंपल सा है, ओनली स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर दिया गया है। हर टाइम हम 4 नंबर कर रहे थे, अभी यहाँ पे 5 नंबर दिया गया है। चलो जल्दी करो, टाइम सेट करता हूँ, ये पहले से पढ़ा चुके हैं हम, ये शायद तुम करो 1 मिनट 10 सेकेंड दे रहा हूँ, करो। यहाँ पे कितना लिखा गया है ना 15129 ऐसे ही लिखा गया है। पहले क्या करेंगे इसे ना राइट साइड से पेयर बनाओ, अभी यहाँ पे पेयर बना दिए, 29 एक ठो पेयर हो गया और 51 एक ठो पेयर हो गया, क्लियर। 1 बच गया है, 1 का तो पेयर नहीं हो सकता क्योंकि 5 ही नंबर है ओनली, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवाइड, 1 अगर है तो 1 ही डालेंगे या और कुछ डाल सकते हैं, तो 1 यहाँ पे 1 डाल दिए, यहाँ पे 1 हो गया, क्लियर हो गया। तो 1 से 1 जाएगा तो कितना होगा 0, फिर यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे लाइन खींचो, ये 1 + 1 कितना होगा 2 हो गया। फिर यहाँ पे कितना है ना 51 यहाँ पे नीचे आएगा, ये वाला तो 0 हो गया है, क्या डाउट है? तो यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 2 है, अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो 21 1 जा 21 होगा, अगर यहाँ पे 2 डालता हूँ 22 2 जा कितना होगा 44, अगर 3 डालूंगा 23 3 जा कितना होगा 69 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 51 है, तो यहाँ पे क्या डालूंगा हम 2 डालूंगा, तो यहाँ पे 2 होगा, 22 जा कितना होगा 44, क्लियर। तो यहाँ पे ये माइनस कर दो, माइनस करने से कितना आएगा 51 से 44, प्रियांश माइनस किए हो कितना है 7 आएगा, तो 7, ये जो 29 है वो नीचे आएगा 29, क्लियर। फिर यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे 2 डाले थे 2 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो गया 24 हुआ, क्लियर। अभी यूनिट प्लेस में कितना है 9, तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, शायद हम 3 डाल सकते हैं, नहीं तो 7 डाल सकते हैं, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो 243 हो गया, 243 से अगर यहाँ पे 3 इंटू करूंगा तो 729 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आ रहा है, मतलब यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1 2 3, क्योंकि रिमाइंडर अभी 0 हो गया है। चलो ये निकालो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.2916, डेसिमल में कैसे करते हैं बहुत थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे 0.2916 दिया गया है, क्लियर, जैसा लिख रहा हूँ वैसे ही लिख दो, कॉपी में लिखो ये सारे, तुम तो सारे फ्रैक्शन में किए होगे, वो भी सही है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अगर पॉइंट में होगा तो हम डायरेक्टली कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सा सिखा देता हूँ। देखो, अगर जो भी नंबर लिखा गया है डेसिमल में उसे वैसे ही लिख दो, उसके ऊपर रूट ओवर का साइन दे दो, फिर यहाँ पे पेयर बनाओ, ये 2 ठो पेयर हो गया, ये 2 ठो पेयर हो गया, क्लियर। 0 तो और कुछ नहीं है, वो छोड़ दो, हो गया इतना। चलो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को डायरेक्टली यहाँ पे ले आओ,
आंसर पूरा लिख लिया 0.5 कुछ डाउट नहीं है तो है। ये जो पॉइंट था वो पॉइंट को डायरेक्टली यहाँ पे ले आना है, यहाँ पे ले आए पॉइंट। क्लियर, जैसा अभी नंबर है वैसे ही हो गया है। चलो अभी डालते हैं, ये 29 है तो यहाँ पे 5 डालेंगे, यहाँ पे भी 5 डालेंगे, ये कितना होगा ना 25। क्लियर, सभी को समझ में आ गया? ऑनलाइन में जितने सारे हो सारे सभी समझ में आ गया? तो चलो ये हो गया 29 से ये 25 माइनस करो, ये हो गया 4। फिर ये 16 है तो 16 आ गया, यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ पे लिख दिए, फिर यहाँ पे लाइन खींच दिए, 5 5 कितना हुआ ना 10 हो गया। क्लियर, अभी 416 है, यूनिट प्लेस में कितना है 6, शायद हम क्या डाल सकते हैं 4 डाल सकते हैं, नहीं तो 6 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 डालेंगे, हाँ तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 1 6 हो गया, यहाँ पे कट गया 0। क्लियर, तो अभी कितना आंसर आया है 0.54 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0.54 लिख सकते हैं।